गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने की एक्सरसाइज 2.1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। अब एक्सरसाइज 2.2 में भी हमें सेम करना है। वहाँ पर हमें एक्सरसाइज 2.1 में लीनियर इक्वेशन दी गई थी और बस हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, मतलब हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। पहले हमें इन वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर हम उन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया था, सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 69, फाइंड द प्राइम आउट ऑफ दीज नंबर्स। हमें 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कितना दिया गया है, 69। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जो लगातार आते हैं, और ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं। जैसे 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हमसे बोला जाए 1, 5, 9, तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं आ रहे। जैसे इसके बाद हमने 3 को छोड़ दिया, यहाँ पर हमने 7 को छोड़ दिया, तो जो कंसेक्यूटिव जो कंटिन्यूसली लगातार आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का सम हमें कितना दिया गया, 16। फाइंड द प्राइम नंबर आउट ऑफ दिस नंबर्स। इन नंबर्स में से हमें सिर्फ प्राइम नंबर फाइंड आउट करना, और प्राइम नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 के अलावा किसी अदर 1 एंड खुद की टेबल के अलावा किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो हमें जो तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, तीनों ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से हमें सिर्फ प्राइम नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेचुरल नंबर को, जो फर्स्ट ऑड नंबर है, हम उसको क्या मान के चलेंगे, x मान लिया हमने। जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है उसको हमने x मान लिया। तो हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव, उसी का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या आना चाहिए, x+2। कैसे आएगा देखिए, अगर हमारे पास 1 है, 1 के बाद 3 हम लेते हैं, 3 के बाद हम 5 लेते हैं, तो ये सारे हमारे ओड नंबर्स है। और ओड नंबर्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, 1 में जब हमने 2 को ऐड किया तब हमारे पास क्या आया, 3 आया। 3 में फिर हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। 5 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इसी का कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर आ जाएगा 7। उसके बाद हम अगर 7 में 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो इसलिए हमने फर्स्ट ओड नंबर को तो क्या मान लिया, x। अब इस ओड नेचुरल नंबर का, जो हमारे पास ये ओड नेचुरल नंबर है, इसी का कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या आ जाएगा, x+2। उसमें 2 ऐड करने से आ जाएगा। और थर्ड कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या आएगा, x+4। मतलब x में 2 ऐड किया और फिर x+2 में अगर हम 2 ऐड कर दें, x+2 में भी हम क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया, 1 में जब हमने 3 को ऐड किया, 1 में जब हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 3। फिर हम अगर 1 में 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। फिर हम अगर 1 में ही जो फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर है, अगर उसी में हम किसको ऐड कर दें, 6 को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7। मतलब नेक्स्ट नेचुरल नंबर बन जाएगा। या हम ये कह सकते हैं, हम हर एक नंबर में अगर 2 ऐड करते जाएं, 1 हमने पहला अगर ओड नेचुरल नंबर लिया, अगर हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर बनेगा। अगर फिर हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर ओड नेचुरल नंबर बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट लिया x, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया x+2, और उस x+2 में भी अगर हम 2 ऐड कर दें, x+2 में भी अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर बन जाएगा। फिर हमें दिया गया है द सम ऑफ 3 ओड कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। इन तीनों का सम, मतलब जो हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर लिया, सेकंड लिया और थर्ड लिया, इन तीनों का सम हमारे पास कितना गया, 69। तो हमने तीनों का सम कितना ले लिया, 69। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे जैसा हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया। जब हमने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। इसका मतलब हमारा जो पहला ऑर्डर नंबर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 21, क्योंकि वहाँ पर हम x लेके चले थे और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21। तो फर्स्ट ऑर्डर नंबर हमारा आ जाएगा 21। तो सेकंड हमारा उसी का कंसेक्यूटिव क्या आ जाएगा, 21 में 2 ऐड कर देंगे, 23। और थर्ड हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 25। फर्स्ट आ गया 21, सेकंड आ गया 23 और थर्ड आ गया हमारे पास 25। अब हमसे तो क्या पूछा गया, सिर्फ इन तीनों में से प्राइम नेचुरल नंबर पूछा गया है, प्राइम ऑड नेचुरल नंबर पूछा गया है। 21 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 23 ऐसा नंबर है जो सिर्फ या तो 23 की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल से डिवाइड होता है। तो इसलिए ये जो नंबर होगा हमारे पास, यही हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा। तो हमें इन तीनों में से प्राइम नंबर बताना था, तो हमने प्राइम नंबर बता दिया। प्राइम नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 23। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन, इफ़ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। अगर हम एक नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर जो डिफरेंस आए उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आता था, रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, 5। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करना है तो हम नंबर को क्या ले लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। तो हमने ले लिया लेट द नंबर, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने x ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है और वो नंबर हमने कितना लिया है, x लिया है। तो हम x में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/2। तो हमने x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया
और फिर हमें दिया गया एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, और हमें डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इनका जो डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट इज 5, तो आंसर इनका कितना आएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 5। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की। तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या आ जाएगा, नंबर। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है राधा टेक्स सम फ्लावर्स इन ए बास्केट। राधा ने एक बास्केट में कुछ फ्लावर्स लिए एंड विजिट 3 टेम्पल्स 1 by 1, और 3 टेम्पल्स को 1 by 1 विजिट किया। मतलब कुछ फ्लावर्स लिए और फ्लावर्स लेने के बाद उसने कुछ टेम्पल्स को विजिट किया 1 by 1। कितने टेम्पल्स को, 3 टेम्पल्स को 1 by 1 विजिट किया। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट। जितने उसके बास्केट में फ्लावर हैं उनका उसने 1/2 क्या कर दिया, ऑफर किया। ऑफर मतलब मंदिर में चढ़ा दिए उसने, ठीक है। इफ़ शी इज़ लेफ्ट विद द 3 फ्लावर्स इन द एंड में उसके पास कितने फ्लावर्स बचते हैं, 3 फ्लावर्स बचते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर्स शी हैड इन द बिगिनिंग में उसके पास कितने फ्लावर्स थे। मतलब हमें क्या पूछा गया है कि स्टार्टिंग में वो कितने फ्लावर्स लेके चली थी, कौन, राधा। 3 टेम्पल्स को उसने विजिट किया। 3 टेम्पल्स में जब उसने 1 by 1 विजिट किया तो हर एक टेम्पल में जितने उसके बास्केट में फ्लावर्स थे उसका 1/2 उसने क्या कर दिया, वहाँ पर चढ़ा दिए। तो इफ़ शी इज़ लेफ्ट विद द 3 फ्लावर्स इन द एंड, मतलब तीनों टेम्पल को विजिट करने के बाद अगर उसके पास कितने फ्लावर्स बचते हैं, 3 फ्लावर्स बचते हैं, तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर्स शी हैड इन द बिगिनिंग। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने फ्लावर्स थे बिगिनिंग में। तो जो चीज़ हमें बतानी है उसको हम सबसे पहले किसके इक्वल ले लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हमें बताना है फ्लावर्स उसके पास कितने थे बिगिनिंग में, तो उसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। लेट द नंबर ऑफ द फ्लावर्स द राधा हैड इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू x। राधा के पास जितने बिगिनिंग में फ्लावर्स थे वो कितने थे, x थे। अब जब वो फर्स्ट टेम्पल में जाती है तो उसने वहाँ पर कितने फ्लावर्स चढ़ा दिए, तो कितने फ्लावर्स चढ़ाए उसने, यहाँ पर बोला गया हाफ किसका, जितने उसके बास्केट में। अभी उसके बास्केट में कितने फ्लावर्स हैं, x, तो उसने x का हाफ उस टेम्पल में क्या है, ऑफर कर दिया। तो 1/2 ऑफ x, तो हाफ ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x/2, मतलब हाफ ऑफ x, हाफ को x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने फ्लावर्स उसने फर्स्ट टेम्पल में चढ़ा दिए, x/2। जब उसने x/2 फ्लावर्स को टेम्पल में चढ़ा दिए उसके बाद उसके पास कितने फ्लावर्स बचते हैं, देखिए रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचेंगे। स्टार्टिंग में उसके पास इतने फ्लावर्स थे, उसमें से x/2 उसने वहाँ पर चढ़ा दिए, तो x माइनस x/2। मान लीजिए हम 10 फ्लावर्स लेके चले और 10 फ्लावर्स में से हमने हाफ फ्लावर्स वहाँ पर चढ़ा दिए, तो 5 फ्लावर्स हमने चढ़ा दिए, तो अब हमारे पास कितने फ्लावर्स बचेंगे, 5। तो यहाँ पर रिमेनिंग फ्लावर्स हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, x में से x/2 को माइनस कर दिया। तो x में से x/2 को जब हमने माइनस किया तो वहाँ से हमारे पास कितना बच गया, x/2। यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फ्लावर्स आ गए वो कितने आ गए, x/2। अब इसके बाद जो रिमेनिंग फ्लावर्स थे उसमें से सेकंड टेम्पल पर भी उसने कितने फ्लावर्स चढ़ा दिए, उसका हाफ, मतलब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स कितने थे, x/2 थे, और x/2 का हाफ ऑफ x/2, 1/2 ऑफ x/2, हाफ ऑफ x/2 उसने कहाँ पर चढ़ा दिया, सेकंड टेम्पल में। तो सेकंड टेम्पल में उसने कितने फ्लावर्स चढ़ा दिए, x/4 फ्लावर्स उसने कहाँ पर चढ़ा दिए, सेकंड टेम्पल में। अब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचेंगे, देखिए जब सेकंड टेम्पल में वो आई थी तब उसके पास कितने फ्लावर्स है, x/2। तो x/2 में से x/4 उसने चढ़ा दिए, तो x/2 में से x/4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब अब जो हमारे पास रिमेनिंग फ्लावर्स थे वो कितने थे, 5। तो 5 का अभी हाफ हमने चढ़ा दिया, 2.5 अगर हमने चढ़ा दिया तो अब हमारे पास कितने फ्लावर्स बचते हैं, 2.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x/2 फ्लावर्स उसके पास सेकंड टेम्पल में जब आई थी तब उसके पास थे x/2 फ्लावर्स, और उसमें से उसने हाफ फ्लावर्स चढ़ा दिए, तो x/4 चढ़ा दिए। तो अब उसके पास फ्लावर्स कितने बचते हैं, x/2 माइनस x/4। तो फ्लावर्स जो हमारे पास उसके पास बचेंगे वो कितने बचेंगे, x/4। इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग फ्लावर्स अब उसके पास आ गया x/4। अब जब वो थर्ड टेम्पल में आई तो अब उसके पास कितने फ्लावर्स हैं, x/4 फ्लावर्स हैं। उसने x/4 फ्लावर्स का भी हाफ कहाँ पर चढ़ा दिए, x/4 फ्लावर्स का उसने हाफ कहाँ पर चढ़ा दिए, थर्ड टेम्पल में। तो उसने थर्ड टेम्पल में कितने फ्लावर्स चढ़ा दिए, x/8। x/4 का हाफ उसने कहाँ पर चढ़ाए, थर्ड टेम्पल में। तो थर्ड टेम्पल में उसने कितने फ्लावर्स चढ़ा दिए, x/8। अब थर्ड टेम्पल में चढ़ाने के बाद भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं रिमेनिंग फ्लावर्स उसके पास कितने बचे। तो रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचे, देखिए वो थर्ड टेम्पल में कितने फ्लावर्स लेके आई है, x/4 फ्लावर्स लेके आई है। कितने फ्लावर्स लेके आई है, x/4। उसमें से x/8 उसने चढ़ा दिया, तो कितने फ्लावर्स बचे, x/4 में से x/8 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो x/4 में से x/8 को माइनस किया तो अब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचे, x/8। कितने रिमेनिंग फ्लावर्स बचे, x/8। और हमें क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि रिमेनिंग फ्लावर्स जो उसके पास एंड में बचते हैं वो कितने फ्लावर्स बचते हैं, 3। देखिए क्वेश्चन की कंडीशन में दिया गया है कि उसके पास जो एंड में फ्लावर्स बचते हैं वो बचते हैं 3, और हमारे अकॉर्डिंग रिमेनिंग फ्लावर्स उसके पास कितने बचे, x/8। तो x/8 और 3 ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमने जो फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कि 3 टेम्पल्स में विजिट करने के बाद उसके पास जो फ्लावर्स बचते हैं वो बचते हैं x/8, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके पास जो रिमेनिंग फ्लावर्स बचते हैं एंड में वो बचते हैं 3। तो ये इसका मतलब ये दोनों
आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 24। 8 को हम इस साइड ले गए, तो 8 को जब इस साइड लेके गए तो इसमें चला गया मल्टीप्लाई में, तो 3 × 8 और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 24। तो यहाँ पर हमें बताना था कि राधा के पास बिगिनिंग में कितने फ्लावर्स थे, तो हमने उसको ले लिया एक्स। फर्स्ट सैंपल में जब वो जाती है वहाँ पर उसने उसका हाफ चढ़ा दिया, मतलब x/2 चढ़ा दिया। अब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो रिमेनिंग कितने बचे, x में से x/2 को माइनस कर दिया, तो उसके पास कितने फ्लावर्स बचे x/2। अब जब वो नेक्स्ट सैंपल में गई तो उसने x/2 जो रिमेनिंग फ्लावर्स थे उसका हाफ उसने वहाँ पर ऑफर कर दिया, तो x/2 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा x/4। अब x/4 जब उसने चढ़ा दिया तो अब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचते हैं, x/2 में से x/4 को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग फ्लावर्स बचे x/4। थर्ड टेम्पल में जब वो जाती है तो x/4 का कितना वहाँ पर ऑफर करेगी, x/4 का हाफ वहाँ पर ऑफर करेगी, तो x/4 का हाफ हमारे पास क्या हो गया x/8। x/8 उसने वहाँ पर चढ़ा दिया, तो अब उसके पास रिमेनिंग फ्लावर्स कितने बचते हैं, x/4 फ्लावर्स थे उसके पास जब वो थर्ड टेम्पल में गई थी, तो x/4 में से x/8 को क्या कर दिया माइनस। तो अब उसके पास थर्ड टेम्पल में जाने के बाद भी उसके पास कितने फ्लावर्स बच गए x/8, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसके पास एंड में कितने फ्लावर्स बचते हैं 3, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। मतलब एक ट्राइंगल की जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर लेस देन है 3 टाइम्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड के 3 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर लेस देन है इक्वल साइड्स। मतलब 2 साइड्स तो इक्वल हैं और एक साइड अनइक्वल है। जो थर्ड साइड है उसके 3 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर लेस देन कितनी है, इक्वल साइड्स हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 53 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें पेरीमीटर कितना दिया गया ट्राइंगल का 53 सेंटीमीटर, और हमें हर एक साइड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो देखिए जो 2 इक्वल साइड हैं वो तो थर्ड साइड का क्या है 3 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो 2 इक्वल साइड हैं वो थर्ड साइड के 3 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर लेस देन है। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम सबसे पहले थर्ड साइड को मान के चलते हैं। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास जैसे एक हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, हमें कहा गया है कि जो 2 इक्वल साइड्स हैं, मान लीजिए ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड को हमने कितना मान लिया x मान लिया। ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं थर्ड साइड के 3 टाइम्स है, थर्ड साइड के 3 टाइम्स कितना हो गया 3x। जो थर्ड साइड हमारी x है उसके 3 टाइम्स कितना हो गया 3x। 3x से कितना सेंटीमीटर लेस देन है 5 सेंटीमीटर लेस देन है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये वाली साइड भी कितनी आएगी 3x माइनस 5। तो ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। और उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर भी दिया गया है। हमें पेरीमीटर पता है क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल को कितना मान लिया x मान लिया। फर्स्ट साइड और सेकंड साइड ये दोनों इक्वल होंगी, और ये दोनों कितनी है थर्ड साइड के 3 सेंटीमीटर, थर्ड साइड के 3 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर लेस देन है। तो फर्स्ट और सेकंड साइड हमारे पास कितनी आ गई 3x माइनस 5 एंड 3x माइनस 5। फर्स्ट साइड भी 3x माइनस 5, सेकंड साइड भी 3x माइनस 5, और थर्ड साइड हमारे पास कितनी है x। और पेरीमीटर कितना दिया गया 53। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों साइड्स का हमने सम कर दिया x 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5, और उसको किसके इक्वल कर दिया 53 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसको सोल्व करके जब इसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। तो थर्ड साइड हमारे पास कितनी दी गई थी x, तो इसका मतलब थर्ड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 9। थर्ड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 9। फर्स्ट और सेकंड साइड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट साइड क्या दी गई है 3x माइनस 5, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 को x हमारे पास कितना है 9, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 27 माइनस 5 22 सेंटीमीटर। तो हमारी जो सेकंड साइड आएगी वो भी कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर।